अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जान आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी के लिए अल्लाह के एक महबूब बंदे यानी अल्लाह के वली के हवाले से एक ऐसी करामत लेकर आया हूँ, एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ कि शायद आज से पहले आपने ये वाक़या नहीं सुना होगा और ना ही इस करामत के बारे में जाना होगा। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं वो बड़ी शान वाले होते हैं और वो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं और वही काम करते हैं जिसमें अल्लाह की रज़ा शामिल होती है। और वो दुनिया से कोई मतलब नहीं रखते हैं, यानी ये मालो दौलत, ये घर और बंगला जो भी है उनके लिए कोई मतलब नहीं रखता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं और वो ऐसी जगह रहना पसंद करते हैं जहाँ कोई आता जाता नहीं, जहाँ पर इंसान तो इंसान, जानवर भी जाना पसंद नहीं करते हैं। वहाँ पर अल्लाह के जो वली होते हैं वो अल्लाह की इबादत करते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैं आप सभी को बता दूं आज का जो वाक़या है वो इसी हवाले से है। कहने का मतलब ये है कि एक काफ़िला अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा था, यानी मेरे प्यारे दोस्तों कुछ लोगों का झुंड था जो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे और उनका काफ़िला जंगल बेअबान से गुजरने वाला था। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक उस काफ़िले में से एक लेखक भटक जाता है। कहने का मतलब ये है कि काफ़िला जो होता है वो थोड़ा आगे निकल जाता है और जिसकी वजह से एक शख्स जो होता है वो भटक जाता है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जो शख्स भटक जाता है वो जंगल के अंदर अपने काफ़िले को हर जगह तलाश करता है, लेकिन बावजूद इसके उसे अपना काफ़िला नहीं मिलता है और वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है, बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है। तो उसके बाद वो जंगल बेअबान के अंदर ऐसी जगह तलाश करने लगता है, ऐसे आदमी को तलाश करने लगता है कि जिसके ज़रिए रास्ते का पता चल सके और वो अपने काफ़िले तक पहुँच सके। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, बहुत सी जगह वो तलाश करता है लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आती है। लेकिन जब वो शख्स हार मानने लग तभी आखिर में उसे एक पहाड़ नज़र आता है और पहाड़ में उसे गुफा नज़र आती है। वो ये सोचते हुए कि मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ, इसी गुफा के अंदर मैं आज चला जाता हूँ, आराम कर लेता हूँ और थोड़ा आराम करने के बाद, थोड़ा सुस्ताने के बाद अपने काफ़िले को फिर से तलाश करूँगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाई, वो जो शख्स होता है जैसे ही गुफा के पास जाता है, वो गुफा के पास जाकर ये देखता है कि वहाँ पर एक अल्लाह वाले अल्लाह के हम्दो सना में लगे हुए हैं और उनका जो लिबास है वो पेड़ की खाल का बना हुआ है। तो ये चीज़ देखने के बाद वो जो शख्स होता है वो बड़ा हैरान हो जाता है। तो ये चीज़ देखने के बाद वो अल्लाह के वली के पास जाता है। तभी अल्लाह के वली उस शख्स को देख लेते हैं और उससे ये बात कहते हैं, ए अल्लाह के बंदे, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाना है तुम्हें, क्या मकसद है तुम्हारा? तो ये बात सुनने के बाद वो जो शख्स होता है वो ये बात बताता है कि दरअसल मैं अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा था अपने काफ़िले के साथ, लेकिन अचानक मेरा रास्ता भटक गया और मेरा काफ़िला जो है वो आगे निकल चुका है। मैंने बहुत ही ज़्यादा तलाश किया अपने काफ़िले वालों को, लेकिन कहीं भी मुझे अपने काफ़िले वाले नहीं मिले और मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ और यहाँ तक कि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख भी लगने लगी है, लेकिन इस घने जंगल के अंदर कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है। तो ये बात सुनने के बाद अल्लाह के जो वली होते हैं वो ये बात कहते हैं कि तुम इस गुफा के अंदर चले जाओ, तुम्हें गुफा के अंदर हर एक चीज़ खाने पीने के लिए मिल जाएगी। तो ये बात सुनने के बाद वो जो शख्स था वो बड़ा हैरान हुआ कि इस गुफा के अंदर ऐसा क्या होगा खाने के लिए। जब वो शख्स गुफा के अंदर दाखिल हुआ तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई इस चीज़ को देखकर कि गुफा के अंदर हर तरह के मेवे रखे हुए हैं, यानी काजू बादाम पिस्ता हर एक चीज़ वहाँ मौजूद है। वो ये चीज़ देखने के बाद बड़ा हैरान होता है कि इस घने जंगल के अंदर ये काजू बादाम पिस्ता लाने वाला कौन है यहाँ पर। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, बहरहाल उसे बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो उसने जो भी खाने की चीज़ वहाँ मौजूद थी उसको खाया और उसके बाद वो आराम करने लगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जब उस शख्स ने थोड़ा आराम कर लिया, जब उसकी आँख खुली तो वह अल्लाह के वली के पास गया और उनसे जाकर ये बात कहने लगा कि इस घने जंगल के अंदर, इस बयाबान के अंदर कौन है जो आपको लाकर ये सब चीज़ें देता है। तो ये बात सुनने के बाद अल्लाह के वली ने फरमाया कि ठहर जाओ, तुम अपनी आंखों से खुद देख लेना। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, तभी उस शख्स ने ये देखा कि एक परिंदा आ रहा है और उसके मुंह में अखरोट है और उसके पैरों में भी मेवे हैं। तो ये चीज़ देखने के बाद वो जो शख्स था वो बड़ा हैरान हुआ। तभी अल्लाह के वली ने फरमाया कि लगातार 30 सालों से यही परिंदा है जो मेरे लिए हर तरह के खाने लेकर आता है, हर तरह की चीज़ें लेकर आता है। तो ये बात सुनने के बाद वो जो शख्स था उसने ये बात कही कि ये दिन में कितनी बार आता है। तो अल्लाह के वली ने फरमाया कि दिन में ये करीब 7 मरतबा आता है, लेकिन आज तुम आए हुए हो, इसकी वजह
वजह से इसका जो आना जाना है वो बढ़ चुका है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाई, ये मंजर देखने के बाद वो बड़ा हैरान था। बहरहाल कुछ दिन वो गुफा के अंदर ही रहता है। फिर एक दिन अल्लाह के वली फरमाते हैं कि तुम यहाँ पर हो और तुम्हारा जो काफिला है वो मंजिल की तरफ रवा दवा है और अपनी मंजिल पर पहुँचने वाला है, और सभी काफिले वाले तुम्हें लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और वो ये सोच रहे हैं कि हमारा जो साथी था उसको क्या हो गया, इस बयाबान जंगल के अंदर किसी जानवर का शिकार तो नहीं हुआ। इसी बात को लेकर हर कोई परेशान है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, उसके बाद अल्लाह के वली कहते हैं कि तुम भी अपने काफिले की तरफ रवाना हो जाओ। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वो जो शख्स होता है वो ये बात कहता है कि मुझे रास्ता नहीं मालूम है कि मेरा काफिला कहाँ पहुँच गया है और किस सिमत गया है और मैं उन तक इतनी जल्दी कैसे पहुँचूँ। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह के वली दुआओं के लिए हाथ को उठाते हैं और फौरन ही एक भयानक जानवर नमूदार हो जाता है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, उस भयानक जानवर को देखकर वो जो शख्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है। लेकिन अल्लाह के वली कहते हैं कि तुम इस जानवर के साथ चले जाओ और जहाँ पर ये जानवर रुक जाए उसके सीधे हाथ पर तुम चले जाना, तुम्हें तुम्हारा काफिला मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाई, वो जो शख्स होता है उसी जानवर के साथ चलता है और चलते चलते जहाँ पर वो भयानक जानवर रुक जाता है उसी की वो सीधे हाथ पर चला जाता है, जिसकी वजह से उसका काफिला जो होता है उसे मिल जाता है। काफिले वाले जो होते हैं वो चीज़ को देखकर बड़े खुश होते हैं और वो जो शख्स होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सोचिए इस चीज़ को कि अल्लाह के वली की कितनी बड़ी शान है कि अल्लाह के वली अगर अल्लाह की इबादत में लग जाते हैं, अल्लाह की हम्दो सना में लग जाते हैं तो अल्लाह उन तक खुद रोज़ी पहुंचाता है। जिस तरीके से इन अल्लाह के महबूब बंदे के पास वो जो परिंदा था वो हमेशा मेवे वगैरह लेकर आया करता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन ये अल्लाह के वली की एक बहुत बड़ी करामत है, अल्लाह की एक बहुत बड़ी कुदरत है। और यहाँ तक कि अल्लाह के वली जो होते हैं वो आगे का भी देख लेते हैं, मुस्तकबिल का भी देख लेते हैं और उन्हें खबर रहती है कि आगे क्या होने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप खुद देखिए कि अल्लाह के वली ने खुद बता दिया कि तुम्हारा जो काफिला है वो तुम्हें लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है और यहाँ तक कि काफिले तक पहुँचने का भी एक जानवर के जरिए इंतजाम कर दिया। तो यकीनन ये है अल्लाह वालों की शान। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप खुद देखिए कि अल्लाह के जो वली होते हैं वो एक ऐसी जगह तलाश करते हैं जहाँ पर उनको कोई परेशान ना करे। और यकीनन दोस्तों, अगर अल्लाह के वली चाहते तो बेहतरीन बेहतरीन कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन वो ये बात जानते हैं कि इसकी कोई हकीकत नहीं है, इसलिए जो आपने कपड़ों की जगह पहन रखा था वो यकीनन पेड़ के छाल थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये है अल्लाह वालों की शान कि जिसे समझना यकीनन नामुमकिन है। जो अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है, अपने नफ्स को कुर्बान कर देता है और अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता है, तो अल्लाह उन्हें ऐसी ही पावर अता करता है, ऐसी ही हुकूमत अता करता है कि वो जो चाहें वो यकीनन कर सकते हैं। चाहे तो वो हवा को चलाएं, चाहे तो बारिश को करवाएं, चाहे तो वो ज़मीन के अंदर से सोना निकाल दे। ये अल्लाह के वलियों की शान है। लेकिन उन्हें किसी चीज़ की चाहत नहीं होती है। जो अल्लाह का हो जाता है उसे किस चीज़ की चाहत होगी? जिसे अल्लाह मिल जाता है फिर उसे किसी चीज़ की चाहत नहीं होती है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अल्लाह की वली का वाक़या पसंद आया होगा। वीडियो के अंदर अगर आपको हमारी कोई बात पसंद आई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि दुनिया वालों को मालूम पड़ सके कि अल्लाह के वलियों की क्या शान है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ नोटिफिकेशन पर दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलूंगी। अच्छे और प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।